अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुइज़ बेटा, आपको ये भी नहीं पता कि किस चीज़ की क्लास है। टाइम टेबल आप लोगों को मिल चुका है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस चीज़ की क्लास है, और अब तो पता चल ही गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास है। तो बेटा केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जो था हमारा, फोर्थ चैप्टर था हमारा, वो ख़त्म हो चुका था लास्ट टाइम। और चैप्टर फिफ्थ चैप्टर जो चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री, पेज नंबर 102 बेटा ये आपके सामने ओपन होगा। पेज 102, पेज 102 ओपन रखेंगे बेटा अपने सामने। अच्छा, पेज नंबर 102 तो बेटा हमारा आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग एक नज़र शॉर्ट क्वेश्चन से जाके देख लो। पेज नंबर है बेटा 116, और फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन ये हमारे आज के टॉपिक में कवर हो जाएंगे। बेटा पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 116, पेज नंबर 116। बेटा इब्राहिम मुझे उसका नहीं मालूम, अभी आप लोग पेज नंबर 116 ओपन करें, पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन देखें। मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, आप तब तक ये शॉर्ट क्वेश्चन देखें ताकि जब हम पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि हम सर कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ये मेरा बेटा आज का टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ने से पहले आप लोगों को 2 फंक्शनल ग्रुप बेटा हम लोगों ने पढ़ाए थे, आप पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप, आप लोगों को याद होने चाहिए। एक था बेटा, ये रेड कलर नजर आएगा, एक एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप था, और एक था बेटे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप याद है बेटा आप लोगों को? बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज के पेज नंबर 116 पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट 5 में आई थिंक या 6 है, फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 ये आज के हमारे टॉपिक में कवर हो जाएंगे। बेटा एल्डिहाइड, बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा बेटे अपनी उसकी मोबाइल की स्क्रीन को ना वो पोर्ट्रेट मोड में कर लें इसको, शायद आपको क्लियर नजर आ जाए। बाकी बच्चों को तो आई थिंक क्लियर नजर आ रहा था, मैं खुद भी पहली क्लासेस में था तो इसको हमने चेंज नहीं किया। बेटा एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर हाइड्रोजन, और इधर कोई भी आर ग्रुप था। ये आर भी हो सकता है और कोई एच भी हो सकता है। ये एल्डिहाइड था बेटा। और कीटोनिक ग्रुप कौन सा था? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरफ भी आर और इस तरफ भी आर, यानी इस तरफ भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर उसके दोनों तरफ आर ग्रुप लगा होगा तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और अगर उसके एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए और दूसरी तरफ आर ग्रुप हो तो वो क्या कहलाता है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। ये रिवाइज हो गया बेटा आप लोगों का। तो अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। बेटा जिसको अभी भी एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप देखने हो तो वो अपनी बुक पर जाकर देख सकता है, पेज नंबर 68 69 पर। ये पेज नंबर 68 और 69 पर एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बेटा आप लोगों को पढ़ाया था, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें जाकर। अब आते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पर कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये। एक मॉलिक्यूल होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनका साइज स्मॉल हो, H2, ये हाइड्रोजन गैस है, इसका एक मॉलिक्यूल हमें आम आंख से नजर भी नहीं आता, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल होगा। तो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा हो, लार्ज मॉलिक्यूल्स को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और इनको डिफाइन कैसे कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स
डिफाइंड एज polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स, polyhydroxy aldehydes और देयर और कीटोन्स। अब बेटा यहां पे जी बेटा ये नेकेड आई से नजर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। आप जो गंदम का आटा है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो मकई का आटा है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये नजर आते हैं। अब बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी, ये आपको बता दिया कि एल्डिहाइड और कीटोन की समझ आ गई आपको। एल्डिहाइड वो मॉलिक्यूल जिनमें एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है और कीटोन वो मॉलिक्यूल जिनमें कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अभी यहाँ पे एक लफ्ज ऐसा है जो हमारे लिए न्यू है, जिससे हम फेमिलियर नहीं है, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। बेटा वर्ड पोली का मतलब होता है मैनी, और हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, जिसमें कौन सा ग्रुप हो, OH ग्रुप हो। OH ग्रुप जिनमें OH ग्रुप हो, OH ग्रुप को कहते हैं बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप। और पोली का मतलब है बेटा अफान, बेटे हम वहां पे जाएंगे तो बताऊंगा ना बेटा, अभी तो डेफिनेशन को क्लियर करवाने दें। आप इक्वेशन पे पहले पहुंच गए हैं बेटा, थोड़ा सब्र करें, रुको जरा, सब्र करो। अब बेटा पोली का मतलब मैनी और हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप। तो बेटा वो मैक्रोमॉलिक्यूल जिनमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो और उनके अंदर बहुत से हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, वो मैक्रोमॉलिक्यूल जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो बेटा, ये लेट्स सपोज मैं डबल बॉन्ड इधर लगा देता हूं, इधर हाइड्रोजन लगा देता हूं, तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बन गया कि नहीं बेटा। कीटोन में एक तरफ O होता है, डबल बॉन्ड O, एक तरफ H होता है और एक तरफ R होता है, तो ये है बेटा एल्डिहाइड। तो इसके एक तरफ R, सॉरी H, ये वाला H, ये H जो है मार्कर की टिप यहाँ पर, ये बेटा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरफ R। तो ये नीचे वाला पार्ट क्या है बेटे, R। इसको मैं क्लियर करके लिख देता हूँ ये। तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। और पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, इसके साथ मैं OH ग्रुप लगा दूं बहुत सारे। अब ये क्या बन गया, इसके अंदर मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हैं और इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल होगा ये क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हो जाएगी बेटा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये बेटा इसकी डेफिनेशन, और इसके बाद इसका है जनरल फार्मूला। ये डेफिनेशन समझ आ गई बेटा, मुझे बता दे, यस लोग करके बता दें, डेफिनेशन समझ आ गई कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। बेटा आर, हाँ ये कार्बन आर की चेन को इंडिकेट कर रहे थे बेटा, और इनका फिर जनरल फार्मूला भी है बेटा। इनका जनरल फार्मूला क्या है, CN और H2ON। अब कार्बोहाइड्रेट भी बेटा एक फैमिली है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, CN H2N H2ON। यानी कि जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही H2O और N। जैसा कि बेटा ग्लूकोज है, उसमें आप लिखते हो C6H12O6। एक्चुअली ये क्या है, C6H2O और यहां पे भी 6। ग्लूकोज का फार्मूला, ये इसके जनरल फार्मूले से, इन दो को मैं रिलेट कर रहा हूं, CnH2n और यहाँ पे N, ये है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो C6H2O6, तो बेटा ये 6 जब O से मल्टीप्लाई होगा तो O6 हो जाएगा, और 6 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ग्लूकोज का फार्मूला होता है बेटे C6H12O6। तो ये एक एग्जांपल से हमें समझ आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। क्लियर है बेटा, N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन।
बेटा ये देखिए ना CN, इसका मतलब है जितने कार्बन के एटम होंगे उतने ही हम H2O के मॉलिक्यूल को उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर N6 है, ये देखें C6 लिखा है मैंने, तो यहाँ पर भी N की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये O6 और H12 हो जाता है। तो ये आपके पास फार्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6। तो अगर बेटा डिफाइन, शॉर्ट क्वेश्चन आया है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप लिखेंगे मैक्रोमोलेक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2ON, और फिर एग्जांपल लिख दोगे। एग्जांपल क्या लिखोगे, ग्लूकोज, और उसका फार्मूला लिख दोगे ब्रैकेट में C6H12O6। डेफिनेशन लिखी, जनरल फार्मूला लिखा और एग्जांपल लिखी, तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। अब बेटा नीचे जहां पे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, इसके ऊपर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है पेज 116 पर, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं। बेटा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइंस की क्लासेस में, 6ठी 7वीं 8वीं में, कि प्लांट जो है बेटा वो सूरज की रोशनी और पानी को इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो इसमें इक्वेशन जरूर लिखनी है, हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 molecules of CO2 प्लस 6 molecules of H2O आपस में मिलते हैं। यहां पे क्या लिखना है, सनलाइट, इस एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सनलाइट होगी बेटा, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है प्लांट के पत्ते के अंदर जो ये काम करवाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिला के ग्लूकोज बनाएगा। जी बेटा मैं मार्क करवा रहा हूं, तो ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस H2O। तो ये जो क्वेश्चन बेटा मैंने लिखा है आपके सामने, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर यहां से शुरू करेंगे बेटा। कार्बोहाइड्रेट की हेडिंग पेज नंबर 102 पर जो सेकंड पैराग्राफ है, कार्बोहाइड्रेट की हेडिंग के नीचे तो डेफिनेशन आ गई कार्बोहाइड्रेट की, उसके नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है वहां पे आप लोग ने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है कि हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, और उसका आंसर मैं रीड कर रहा हूं। जी बेटा, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा प्लांट्स जो हैं, सॉरी मैं H2O लिख दिया, यहाँ पे क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, और ये वो ऑक्सीजन है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है जो हम यूज करते हैं सांस लेने के लिए, हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो मैं इसका आंसर रीड कर रहा हूँ, ये मार्क करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in presence of sunlight and green pigment chlorophyll। और ये क्लोरोफिल के बाद ये वाली इक्वेशन भी लिख देंगे कि C6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इट फॉर्म C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2। यहां तक बेटा क्लियर है, मुझे बता दें, मार्क कर लिया। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हमारे, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट हो गया और हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। मैं बेटा इसको रेस कर रहा हूं, आगे चलते हैं। अब बेटे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन गया, ग्लूकोज का दूसरा मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का तीसरा मॉलिक्यूल। इस तरह से ग्लूकोज के बहुत से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बहुत सी
बहुत से नंबर्स में इस तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं बेटा, इसे कहते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो रहे हैं। तो नीचे लाइन देखें, कहते हैं द ग्लूकोज इज फर्दर पॉलीमराइज टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च क्या है? गंदम का आटा स्टार्च है, इसका मतलब है ग्लूकोज के बहुत से यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं। और सेलुलोज क्या है? कॉटन, कपास, रुई, वो सेलुलोज है। और प्लांट के सेल वॉल में भी सेलुलोज मौजूद होती है, तो वो सेलुलोज भी कहां से बना है? इसी तरह से ग्लूकोज के बहुत से यूनिट अरेंज हो गए, लेकिन सिर्फ फर्क उनकी अरेंजमेंट में होता है। वो कम्प्लेक्स टॉपिक है, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज, अब बेटे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, और भी बहुत सी टाइप्स हैं बेटा। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 मेजर ग्रुप्स में हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करेंगे। 3 मेजर ग्रुप। पहला है बेटा मोनोसैकेराइड, मोनो, SACCHARIDS, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। सेकंड बेटा हम इसका पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे आखिर में लिख देता हूँ, मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे। सेकंड इसका है बेटे ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड है पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब होता है बेटा शुगर। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। सैकेराइड का मतलब है शुगर। मोनो का मतलब होता है बेटा 1, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और पोली का मतलब होता है मैनी। यानी कि बेटा अगर ग्लूकोज के शुगर, सैकेराइड, शुगर, शुगर मीन वो कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट हो तो हम कह सकते हैं मोनोसैकेराइड। अब इनकी डेफिनेशन को हम आगे पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन भी आएगी, ओलिगोसैकेराइड की डेफिनेशन भी आएगी, पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन और इनके कैरेक्टरिस्टिक भी आएंगे। हाँ ये बेटा मोनोसैकेराइड का लॉन्ग क्वेश्चन है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मोनोसैकेराइड होते क्या हैं, तो इनको पहले बेटा पढ़ते हैं। ये सबसे पहले जो मोनोसैकेराइड हैं, ये बेटा सबसे क्या है? सिंपलेस्ट शुगर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा हम शुगर्स भी कहते हैं। ये शुगर, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर, सिंगल शुगर का क्या मतलब है इसको भी डिस्कस करते हैं बेटा। तो सिंपल, ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट हैं। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट टाइप है मोनोसैकेराइड, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। सिंपलेस्ट है और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। इसका हाइड्रोलाइज का मतलब होता है बेटा पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन। ये अब ग्लूकोज है ना बेटे, आपने ग्लूकोज पाउडर लिया, उसको पानी में ऐड कर दोगे तो वो C6H12O6 एज इट इज रहेगा। पानी में डिसॉल्व कर भी दें अगर ग्लूकोज को, तो ऐसा नहीं होगा कि इससे कार्बन अलग हो जाएं, हाइड्रोजन अलग हो जाएं, ऑक्सीजन अलग हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। पानी की मौजूदगी में ये मजीद इसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो ये क्या हम कहते हैं? कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। लेकिन अगर ये दो ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए होते, ये एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए होते, अगर इसको बेटा हम पानी में डाल दें तो ये टूट जाता है, एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, वो मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि वो हाइड्रोलाइज हो रहा है। ये जो अगर आपस में जुड़े होते, दो ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते, उसको हम पानी में ऐड करते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइज हो रहा है। लेकिन ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, इस तरह से एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मौजूद है, तो ये मजीद ब्रेक डाउन इसकी नहीं होती, तो ये क्या है? कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। तो मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, और दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स। ये बेटा की डेफिनेशन है कि वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम हो, वो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन में इनकी डेफिनेशन है कि मोनोसैकेराइड आर सिंपलेस्ट शुगर्स। ये मोनोसैकेराइड की बेटा डेफिनेशन है पहली लाइन में। बेटा ग्लूकोज आप पानी में मिलाकर पीते हैं तो C6H12O6 पी रहे हैं, कार्बन अलग नहीं हो रहे, हाइड्रोजन अलग नहीं हो रहे, ऑक्सीजन अलग नहीं हो रहे, वो जो आप पानी में मिला के पी रहे हैं, तो इट मींस यू आर ड्रिंकिंग C6H12O6 along with water।
तो बेटा ये पहली लाइन में डेफिनेशन मार्क करेंगे, मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट शुगर्स व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड एंड दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स। यहां तक इसकी डेफिनेशन है, मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन है बेटा। बेटा हाइड्रोलाइज का मतलब ये है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना बेटा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि एक मोनोसैकेराइड, पहले ये समझ ले मोनोसैकेराइड क्या है, जिसमें 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम हो बेटा, वो क्या है, मोनोसैकेराइड। अगर एक मोनोसैकेराइड और दूसरा मोनोसैकेराइड ये आपस में जुड़े हुए हैं, अगर आप इसको पानी में डालोगे ना बेटा तो ये टूट जाएगा, एक मोनोसैकेराइड अलग हो जाएगा, दूसरा मोनोसैकेराइड अलग हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड। ये था ओलिगोसैकेराइड, जिसमें एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड हो सकता है, तीसरा मोनोसैकेराइड भी जुड़ा हो सकता है 4 मोनोसैकेराइड जुड़े हो, तो मोनोसैकेराइड अलग हो जाएंगे, पानी में इसको डालेंगे तो एक मोनोसैकेराइड दूसरे से अलग हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया है। आप खाना खाते हो तो वो पानी की मौजूदगी में खाना जो है बेटा, आपने रोटी खाई है तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट अलग हो गए, प्रोटीन अलग हो गए, तो वो क्या हो रहे हैं, हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलाइज होने का मतलब है पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन। जो मोनोसैकेराइड हैं दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स इन वाटर, तो ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज एंड दे कंटेन 3 to 9 कार्बन एटम्स। जी बेटा ऐसे ही है इब्राहिम। अब बेटा उसके बाद 3 to 9 कार्बन एटम की बात हो रही है, तो अगर जिनमें 3 कार्बन एटम होंगे उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे ट्रायोसिस। जिनमें 4 कार्बन होंगे उन्हें क्या कहेंगे, टेट्रोसिस। जिनमें 5 कार्बन एटम होंगे उन्हें क्या कहेंगे, पेंटोसिस। जिनमें 6 कार्बन एटम होंगे उन्हें क्या कहेंगे, हेक्सोसिस। तो आप मुझे ये बताएं, ग्लूकोज है C6H12O6, ये कौन सा कार्बन है, ट्रायोसिस है, टेट्रोसिस है, पेंटोसिस है या हेक्सोसिस है? जी बेटा शाबाश। तो हमने बेटा अभी ये बात की, ये जो हमने कार्बन, वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम्स जुड़े हुए हों उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सिंपलेस्ट कार्बन, सिंपलेस्ट शुगर्स कहते हैं। वो मोनोसैकेराइड होते हैं, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज एंड दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम। They are classified according to number of carbon atoms in their molecules as trioses, tetroses, pentoses, hexoses, and so on. The important monosaccharides are hexoses like glucose and fructose. Glucose और fructose बेटा important hexoses हैं। Glucose is a pentahydroxy aldehyde। अब बेटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जी बेटा आप बच्चों का जहां तक जो बच्चे बता रहे थे उन्होंने ठीक बताया, ग्लूकोज इज अ हेक्सोसिस, हेक्सोसिस में से है, 6 कार्बन रखता है। अब बेटे नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, इनका डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, मैं यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये आपको आने चाहिए, ये आप 3 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अभी ओलिगोसैकेराइड वगैरह मिटा देते हैं। फ्रुक्टोज, बेटा जो एल्डी ग्लूकोज है ये, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और फ्रुक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें भी, इसका भी फार्मूला क्या है बेटा, C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है, फ्रुक्टोज का भी यही फार्मूला है। ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 है और फ्रुक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6 है। फिर फर्क क्या है, फर्क यह है बेटा कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। अब हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कहां पर। तो बेटा ग्लूकोज का फार्मूला है, इसका है बेटा C डबल बॉन्ड O और H, इस तरफ क्या ग्रुप लगा होता है, R, एल्डिहाइड के अंदर। कीटोन के अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी R और इस तरफ भी R। बेटा इसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म।
आपको पढ़ाया था ना आइसोमरिज्म, कि जिनका हमने पढ़ा था एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, उनका फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इनका भी फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ये एक दूसरे से स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो अब बेटा इसका ये जो आर है, इसको इधर बनाने की बजाय मैं इधर बनाऊंगा, ये इसको इधर बनाने की बजाय मैं यहां बनाऊंगा। 6 कार्बन है बेटा, तो ये पहला कार्बन ऊपर, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन बनाए, ये चौथा, ये पांचवा और छठा कार्बन इसमें आ ही नहीं रहा, इसको रेज करते हैं और ऊपर करके बनाते हैं। ग्लूकोज एल्डिहाइड है बेटा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, और यहां पर इसके साथ डबल बॉन्ड हो और यहां पे इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब बेटा दूसरे की तरफ आते हैं जो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में बेटा आपको मैंने बताया कि वो कीटोन है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, इधर भी आर और इधर भी आर। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि सी डबल बॉन्ड हो, ऊपर भी आर और नीचे भी आर। इसको घुमा दिया, ये ऐसे पड़ा हुआ है ना, इसको ऐसे घुमा दिए, ये पहले ऐसे पड़ा हुआ है, इसको ऐसे घुमा के यहां ऐसे बना दिए, सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी आर और इधर भी आर। तो ये बेटा फ्रक्टोज का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी आर और इधर भी आर। ये अब आर क्या है, इसके आर ग्रुप ड्रा कर लेते हैं कि इसमें आर क्या है। ऊपर है बेटा इसमें आर सी, और नीचे भी इसमें क्या है 1 2 3 4 5 और 6, दोनों के अंदर इस तरह से 6 कार्बन है। दोनों के अंदर बेटा इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी क्या है 6 कार्बन है। इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये मैंने ऊपर बनाया है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन और इधर आर, और ये सारे कार्बन एटम क्या है, एक आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। और इसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सी डब, ऊपर भी आर, इधर डबल बॉन्ड ओ और इधर भी आर। अब इनके साथ बाकी लगाने हैं बेटा। डेफिनेशन में क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। अब बेटा आपने क्या करना है, इन सारों के साथ OH ग्रुप लगाना है। तो ये पहला, दूसरा, इधर भी OH, तीसरे का OH लेफ्ट साइड पे बनाए बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, बाकियों का OH राइट साइड पे है, तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट साइड पे बनाए, बाकियों के सबके OH इसी साइड पे बना दें। अब मुझे ये बताएं, सारे कार्बन, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, पहली कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 2 ऊपर, 3 और 4, पहली कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए। दूसरी कार्बन के देखें, इसके 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, इधर हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से इसके साथ इधर हाइड्रोजन, इसके साथ इधर हाइड्रोजन, इसके साथ इधर हाइड्रोजन, इसके साथ इधर हाइड्रोजन। इस लास्ट कार्बन के अभी भी 3 बॉन्ड है, 1 2 3 और चौथा इसका इधर हाइड्रोजन। तो ये है, बन गया बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी। ये देखें बहुत सी इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। बेटा आप हाइड्रोजन इसमें काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन। तो ये बन गया C6H12O6। अब फ्रुक्टोज की तरफ आओ बेटा। फ्रुक्टोज में यहां पर बेटे लगा हुआ है OH, H और H। दूसरी कार्बन, ये इसकी तीसरी कार्बन है, और तीसरी कार्बन का OH कहां पे लगाना है, अपोजिट साइड पे लगाना है। इसका OH हो जाएगा अपोजिट साइड पर, बाकी सारों के OH राइट साइड पर। तीसरी कार्बन का OH अपोजिट साइड पे लगाएंगे बेटा। बाकी सब के साथ अब क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 1 2 3। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 और ये 4, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। इस कार्बन के देखें 1 2 3, चौथा बॉन्ड यहाँ पे किसके साथ, हाइड्रोजन का। इसका बॉन्ड चौथा यहाँ इधर हाइड्रोजन, इसके साथ इधर हाइड्रोजन, इसके साथ इधर हाइड्रोजन, इसके साथ इधर हाइड्रोजन। अब बेटा ये भी क्या बन गया है, C6H12O6। तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है। तो इन दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका। अब आपकी बुक में क्या चीज लिखी हुई है बेटा, इस लास्ट ग्रुप को आपकी बुक में उसने लिखा है CH2OH।
तो ये क्या है CH2OH, और ऊपर वाले ग्रुप को उसने क्या लिखा है CHO। तो इससे आपने नहीं घबराना कि सर ये क्या लिखा हुआ है। तो ये CHO बेटा उसका स्ट्रक्चर इनाया बेटा उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे है, अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही ऐसे है कि उसका OH लेफ्ट साइड पर है मौजूद है। स्ट्रक्चर को जब स्टडी किएगा तो उसका OH दूसरी साइड पर था, तीसरे नंबर वाली कार्बन पर। और इसको बेटा इसका भी ऊपर वाला ग्रुप बुक में क्या लिखा हुआ होगा CH2OH, और नीचे वाला ग्रुप भी क्या लिखा हुआ होगा CH2OH। तो इसके देख के ये नहीं कहना कि सर ये CH2OH क्यों है। पेज नंबर बेटा 102 है, पेज नंबर 102। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहां तक बेटा वो कहता है कि ग्लूकोज क्या है बेटा पेंटा हाइड्रोक्सी। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं देखें ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप गिने 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फ्रुक्टोज क्या है कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो फ्रक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन और ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहां पर देखें बेटा ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड while fructose is pentahydroxy ketone having the open chain structure। वो नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है दोनों का डिफरेंस, और इसके नीचे बेटा इनके कैरेक्टरिस्टिक देखें नीचे बेटा। ये नंबर पॉइंट बना लेंगे, नंबर 1 नंबर 2। हमारे पास कितने मिनट हैं 6 मिनट रह गए लास्ट बेटा। तो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे मोनोसेक्राइड आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये मोनोसेक्राइड के अब कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, व्हाइट हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। तो मोनोसेक्राइड आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर ये शॉर्ट चॉइस में छोड़ देना चाहिए, नहीं बेटा ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस वाला शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करो। ये बेटा जस्ट क्वेश्चन आता है कि ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो आपने ग्लूकोज का हेडिंग देके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देना है, उसके सामने या फिर उसके नीचे फ्रुक्टोज की हेडिंग देके फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना देना है। ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोसेक्राइड आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा पॉइंट बनाएंगे दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट। ये तीसरा पॉइंट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट बनेगा दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तीसरा पॉइंट बनेगा दे हैव स्वीट टेस्ट। जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो क्या उनका टेस्ट क्या होता है मीठा होता है, ये स्वीट होते हैं। और चौथा पॉइंट बनेगा दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, इनकी पानी के अंदर ब्रेक डाउन डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व होने का मतलब है ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसको आके डिफरेंट H2O के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, इसको H2O के मॉलिक्यूल आके सराउंड कर लेंगे। हाइड्रोलाइज होने का मतलब है इसके कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से भी अलग हो जाएं। तो ग्लूकोज के C6H12O6 एक दूसरे से अलग नहीं होते, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। और लास्ट है दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग का मतलब होता है बेटा जो दूसरों को रिड्यूस कर सकता हो। रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था ना बेटा 9th क्लास में। रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन रिड्यूस अदर। तो ये जो मोनोसेक्राइड हैं दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। तो जो मोनोसेक्राइड हैं दे आर रिड्यूसिंग शुगर, ये एमसीक्यू आ जाएगा। तो ये 5 इनके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक दे आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड बनता है बेटा दे आर सॉल्युबल इन वाटर, थर्ड है दे हैव स्वीट टेस्ट, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ है दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, और लास्ट है दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर दैट दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो यहां तक बेटे कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो पूछ लें बेटा। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें आप लोगों ने बेटा बाकी जो नीचे वाला मेरा ख्याल था कि ओलिगोसैकेराइड कवर हो जाएगा लेकिन वो नहीं हुआ। तो अभी तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन हुए डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर का डिफरेंस एंड मोनोसैकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मोनोसैकेराइड लॉन्ग आते हैं तो डेफिनेशन वो ट्रायोसिस पेंटोसिस हेक्सोसिस सारा लिखने के बाद ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे और मोनोसैकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ये मोनोसैकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो जहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन बेटा रिड्यूसिंग शुगर, बेटा देखिए ना जाके आप लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का 7th चैप्टर ओपन करें और उसमें
रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन पढ़ें जरा। रिड्यूसिंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन रिड्यूस अदर, और दूसरों को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? रिडक्शन क्या होती है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इनका रिएक्शन इस ग्लूकोज का या फ्रुक्टोज का किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये उसका ऑक्सीजन ले सकते हैं या फिर उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा सकते हैं, तो ये दूसरे की रिडक्शन करवा देंगे, तो ये इसलिए क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। बेटा इब्राहिम इमरान ऐसे ही। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लिख दें बेटा नो क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही। ये दोनों स्ट्रक्चर घर में बेटा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, घर में बैठ के पढ़ें, अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन लिखें, ताकि हम अपनी क्लास को एंड कर सकें। जी बेटा फैजान जायद, आपने ठीक कहा है बेटा, ये आपके साथ ऐसे ही हो रहा है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। अच्छा क्वेश्चन है सर, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का डिफरेंस होगा उसमें हम लिखेंगे कि पेंटा, अगर ये लिख दे तो बहुत अच्छी बात है कि ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फ्रुक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। लिख दे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके, सिर्फ स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो भी चेक, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वो ऊपर बात लिख देते हैं कि पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो एग्जामिनर ये समझेगा कि यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, और फिर वो आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उनको एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेगा कि आप लाइक स्टूडेंट है और आपने ठीक लिखा होगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।